ड्रामा की शुरुआत में हम हान मिशु को देखते हैं जो अपनी बॉस को शादी के लिए लड़का पसंद करवा रहा होता है। बॉस को कोई भी पसंद नहीं आता तो वो और 5 लड़कों को बुलाता है। बॉस का नाम लिन शुए होता है और उसे इनमें से भी कोई पसंद नहीं आता। हान कहता है क्वंजियांग सिटी के सारे मेल मॉडल्स जो आपकी कंडीशन पर फिट होते हैं यहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर भी पसंद क्यों नहीं आ रहे। सुए कहती है ये मेरे कंडीशन के मुताबिक ठीक है, लेकिन मुझे अपनी तरह सुंदर चाहिए। मैं तुम्हें हाफ डे देती हूँ, मुझे ढूंढ कर दो, नहीं तो कल से काम पे मत आना। हान बताता है कि मेरा एक कजन है जिसने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। लुक्स ठीक हैं, बस वो गांव से आया है, थोड़ा अनकल्चर्ड है। ये कहती है बस आदमी अच्छा दिखे और बॉडी अच्छी हो वही काफी है, कल्चर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उसे बुलाओ। वो चला जाता है। कुछ देर बाद एंट्री होती है हमारे हीरो हो यनहिंग की, जिसे देख के शुई इम्प्रेस हो जाती है। उसे देखकर कहती है तुम ऐसे दिखते हो, वो ऐसा दिखता है, पक्का ये तुम्हारा कुसिन है। हान कहता है हाँ, ये मेरी दूसरी बुआ की तीसरी मौसी के चौथे भाई का बेटा है। अलग दिखना नॉर्मल है। वो उठकर उसके पास आती है और शर्ट उतारने को कहती है। पहले तो उसे शर्म आती है पर वो उतार देता है। उसे देखकर युए आज ही शादी के लिए मान जाती है और उसे एक अग्रीमेंट देते हुए कहती है तुम्हारा काम है मुझे प्रेग्नेंट करना। प्रेग्नेंट होने के बाद हम डिवोर्स ले सकते हैं। मैं तुम्हें 30 मिलियन की फी दूंगी, समझे। यनहिंग सोचता है प्रेग्नेंट होने से पहले ही मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा और उस पे साइन कर देता है। कुछ देर बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। जुए कहती है अब से मैं बाहर और तुम घर के अंदर। तुम्हारा काम है वाइफ और बच्चे संभालना। कुकिंग आनी चाहिए, ये बेसिक स्किल है। प्रेगनेंसी की तैयारी करो, मुझे महीने के एंड तक प्रेग्नेंट होना चाहिए। उसे यूज करने के लिए पैसों वाला एक कार्ड देती है। वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जाते जाते वो फेमस हुओ फैमिली के असिस्टेंट शेन को देखती है। वो सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। असल में यनहिंग कोई छोटी फैमिली से नहीं बल्कि वो भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो ये बात जुए को बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो असिस्टेंट शेन को डांट लगाता है कि वो यहाँ क्यों आया। फिर वो कार में बैठ जाता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक दिन यानहिंग शुए को प्रपोज करने जा रहा होता है। तभी देखता है कि एक लड़का शुए को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन जुए उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोलकर कि उसे अपने से कमजोर लड़के से शादी करनी है जो उसकी सारी बात माने। इस वजह से वो उस दिन रुक जाता है। जुए की कंपनी में भी 90% सीक्रेट इन्वेस्टमेंट यनहिंग के द्वारा ही किए गए हैं। शाम होती है। जुए जब घर आती है तो देखती है यनहिंग कुकिंग कर रहा होता है। वो उसे खाना सर्व करता है। शुए पूछती है तुम तो गांव से हो ना, फिर भी वेस्टर्न फूड कोका करना कैसे सीख लिया। ये सुन के यनहिंग हान की बातें याद करने लगता है कि जब उसने कहा था जुए बहुत होशियार है, वो आपको बार बार टेस्ट कर सकती है, सावधान रहना। यान जवाब देता है मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, पता नहीं आपको डिनर पसंद आया या नहीं। जुए कहती है टेस्ट अच्छा है, क्या तुम ये सब करके मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। आज दोपहर मैंने तुम्हारी प्रोफाइल भी चेक करवाई पर तुम्हारा पता नहीं मिला, कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे। यन कहता है मेरा होम टाउन एड्रेस सुनसान है, नॉर्मल लोग नहीं ढूंढ सकते, अगर देखना हो तो मैं दिखा दूंगा। जुए सोचती है ये बहुत ऑनेस्ट लग रहा है। अगले दिन जुए ऑफिस आती है और अपनी गर्दन पे निशान देखकर कहती है उसने बड़ा अजीब तरीके से काटा है, क्या वो हार्ट शेप में नहीं काट सकता था। हान बहुत कंफ्यूज होता है और सोचता है ये किस बारे में बात कर रही है। वो हान को 2 रेड एनवेलप देती है और कहती है एक तुम्हारे लिए और एक हुओ यनहिंग के लिए। उसे कहना ये रिवॉर्ड है उसकी कल रात की हार्डवर्क के लिए। अगले सीन में ग्रैंडपा शुए और लिन युए को हुओ फैमिली के द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट दिखाते हैं और कहते हैं हमें इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में हासिल करना है। अगर हम जीते तो इससे हमारी लिन फैमिली सबसे अमीर हो जाएगी। दोनों लड़ने लग जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करेगी। ये हुए की चचेरी बहन होती है। इनको लड़ता देख ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों बिडिंग में पार्टिसिपेट करो, जो जीतेगा वही प्रोजेक्ट पाएगा। गुए से कहते हैं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए टेस्ट है, अगर जीत लिया तो तुम अभी भी लिन एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट रहोगी, अगर हार गई तो तुरंत पोस्ट छोड़नी होगी और हाफ इक्विटी युए को देनी होगी। जुए कहती है मैं कभी नहीं हारी और इस बार भी नहीं हारूंगी। अगले सीन में हान ये सारी इन्फॉर्मेशन येन को देता है। वो असिस्टेंट शेन को कॉल करके कहता है कि ये प्रोजेक्ट की बिडिंग मेरे विलेज में अरेंज करो। मेरी वाइफ मेरे होम टाउन नहीं गई, ये अच्छा मौका है उसे घुमाने का। यान को भरोसा था कि जुए ये प्रोजेक्ट अपनी मेहनत से ही जीत जाएगी, तो वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करता। अगले सीन में बिडिंग शुरू हो जाती है और सब एक एक करके स्टेज पर जाकर अपना प्लान समझाते हैं कि वो कैसे इस प्रोजेक्ट को कम कीमत में बेहतर बना सकते हैं। जुए की बारी आती है। वो जाकर अपना प्लान दिखाती है जिसपे लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ $1 में कंप्लीट किया जा सकता है। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं।
और कहते हैं 1000 एकड़ का रिजॉर्ट को ये $1 में कैसे बना सकती है। उसे पागल बोलने लगते हैं। यन कैमरा से सब देख रहा होता है। वे बताती है कि मेरा प्लान किसी ने बदल दिया है। ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि इससे कंपनी की इज्जत खराब हो रही थी। वे इसका इल्जाम यूए पे लगाती है, जिसका यूए प्रूफ मांगती है। वे कहती है तुम्हें प्रूफ चाहिए? वो हान से कैमरा फुटेज निकालने को कहती है। ये सुनकर यूए सोचती है क्या ऑफिस में कैमरा भी लगा था? फुटेज दिखाते हैं जिसमें यूए ने ही उस प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ की थी। सब कुछ देखते हुए भी ग्रैंडपा उसका फोन तोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिखा, तुम बस हवा में बातें कर रही हो, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह ही यूजलेस हो। यूए को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंडपा एकदम से यूए का साथ क्यों देने लग गए हैं। यूए कहती है शर्त के मुताबिक अब से तुम लिन की प्रेसिडेंट नहीं रहोगी। यूए कहती है तुम्हें पता है कि तुमने ये शर्त कैसे जीती है, फिर भी मैं शर्त पूरी करूंगी। वो जाने लगती है। शैन यान से बात करके यूए को रोकता है और रिजल्ट यूए के ही फेवर में सुनाता है और वो प्रोजेक्ट उसे सौंपता है। यान शैन के मोबाइल पर कुछ प्रूफ भेजता है जिसमें बिडिंग में आए लोग एक दूसरे से पैसे लेकर प्रोजेक्ट को जानबूझकर हार रहे थे ताकि बिड यूए जीते। शैन उन्हें बाहर निकलवा देता है। वो जाने लगते हैं कि यूए शैन को रोककर पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है? $1 में बिडिंग जीतना ये कैसे हो सकता है? इससे तो सीधा 10 अरब का नुकसान होगा। शैन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो जो कहा गया मैंने वैसा किया। ये मेरे यंग मास्टर का डिसीजन है। यूए पूछती है आपका यंग मास्टर? क्या ये वही है अजीब सी डिजीज से अफेक्टेड, मोटा और अगली? ये सुन के यान की आवाज निकल जाती है जिससे यूए अंदर जाने की सोचती है। शैन उसे रोकते हुए कहता है यंग मास्टर को लगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए आप सुटेबल हैं तो उन्होंने आपको दे दिया। यूए कहती है 10 अरब का नुकसान कोई कैसे झेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ और वो मेरे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं? तो मैं बता दूं कि मैं मैरिड हूँ। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी पीछे से यान आ जाता है जिसे देखकर यूए डर जाती है। पूछती है तुम यहाँ कैसे? यान बताता है कि मैंने सुना था कि तुम मेरे विलेज में इनवाइट टेंडर्स के लिए आ रही हो। ये मेरा होम टाउन है। यूए उसे शैन से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये मेरा हस्बैंड है, हैंडसम और 8 पैक एब्स वाला। मैं कल नया प्लान बनाऊंगी, प्राइस नॉर्मल मार्केट प्राइस रखूंगी। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो उसे लेकर चली जाती है। अगले दिन यान यूए को पिग पकड़ने लेकर आता है। पहले तो वो पकड़ने के चक्कर में बहुत बार गिरती है लेकिन काफी मेहनत के बाद उसे पिग पकड़े जाते हैं और वो उठाकर यान को दे देती है। यान उससे हाथ धोने को बोलता है। वो जैसे हाथ धोने जाती है उसके पीछे कुछ लोग जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। ये बात यान को पता चल जाती है और वो उसे बचाने जाता है। जाते जाते वो बचपन के एक इंसिडेंट को याद करता है जब उसे बहुत चोट लग जाती है, तब यूए ने ही उसकी जान बचाई थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि यान यूए को बचपन से ही पसंद करता था। रास्ते में उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। यान उन सबको पीट देता है और आगे बढ़ता है तो देखता है कि यूए ने उन लोगों को बांधकर पीट रही होती है। अगले सीन में यूए अपने बर्थडे के साथ साथ यूए को मारकर प्रोजेक्ट मिलने का जश्न मना रही होती है। तभी वहाँ यूए एक कटर मशीन लेकर पहुँच जाती है। यूए पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? यूए कहती है मैं यहाँ केक काटने मदद करने आई हूँ। वो उसका केक काट देती है। ये देख के यूए डर जाती है। यूए वो मशीन लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। उस पे हमला कर ही देती है कि ग्रैंडपा वहाँ पहुँच जाते हैं। यूए उन्हें बताती है कि यूए ने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे और वो उस किडनैपर को भी ले आती है। वो सब कुछ कबूल लेता है। उसकी चैट भी ग्रैंडपा को दिखाते हैं जिसमें वो यूए से किडनैपिंग की बात कर रहा था। ये देख के ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं। यूए कहती है ये पहली बार नहीं है जो इसने ऐसा किया, पहले भी डैड के कार का ब्रेक इसने फेल करवा दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे फादर की डेथ 10 साल पहले जांच हुई थी, ये एक्सीडेंट था, उसका जिक्र मत करो। जहाँ तक यूए का सवाल है, आज से उसे लिंक ग्रुप के सभी शेयर से निकाला जाता है। फ्यूचर में कभी ग्रुप ऑपरेशंस में भाग लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो जाने लगती है कि ग्रैंडपा कहते हैं जैसा मैंने पहले कहा था, जिसका पहले बच्चा होगा वही लिंक ग्रुप का वारिस बनेगा। ये नियम अब भी वैलिड रहेगा। अगले सीन में यूए यान से कहती है ऐसा लगता है लिन यूए अभी भी हार मानने वाली नहीं, हमें तेज होना होगा। यान पूछता है किस चीज में तेज? यूए बताती है जाहिर है बच्चा करने की तेज। 2 महीने बीत जाते हैं। यूए बड़ी टायर्ड से लग रही होती है तो हान उसे एक बार चेकअप कराने को कहता है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसी हॉस्पिटल में लिन यूए भी आई होती है जिसका टेस्ट ट्यूब फिर से फेल हो जाता है, जिससे वो डॉक्टर्स के ऊपर भड़क रही होती है। जब वो बाहर आती है तो नर्स से यू का नाम लेते सुनती है। वो नर्स के हाथ से रिपोर्ट छीन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि यू भी प्रेग्नेंट है। वो कहती है प्रेग्नेंट तो हो गई है, मैं भी देखती हूँ डिलीवरी कैसे करती है, और चली जाती है। अगले सीन में दोनों डिनर कर रहे होते हैं कि यूए येन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होता है। वो हान से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 30 मिलियन ट्रांसफर करने को कहती है।
इससे यान खुश नहीं होता और कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम इतने समय साथ रहे हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जुए साफ साफ मना कर देती है। वो चला जाता है। हालांकि जुए ने बोल तो दिया था कि उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान हो रही थी। इधर यान बैठे बैठे ड्रिंक करता जा रहा था और कह रहा था, ये लिन जुए बहुत सख्त है और इमोशंस को इग्नोर कर देती है। मैं धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा और फिर उसे बदल दूंगा। फिर किसी दिन वो समझ जाएगी कैसा लगता है। हन कहता है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर एक दिन वह जान ले कि जो कुछ उसके पास है वो आपकी वजह से है, तो वो आपका थैंक्स भी नहीं करेगी। इधर जियो को नींद नहीं आ रही होती है। वो परेशान हो जाती है और कहती है, मैं 20 साल से अकेली सो रही हूँ, लेकिन उसके साथ सिर्फ 1 महीना रहने के बाद ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन ऑफिस जाती है तो उसकी आंखें काली काली हुई रहती हैं। वो हान से पूछती है, क्या तुमने 30 मिलियन उसे ट्रांसफर कर दिए? वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तलाक के बाद ही पैसे दे सकते हो। मिस लिन, क्या आप पहले पैसे देना चाहती हैं? जुए कहती है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। अगले सीन में शुए जब घर लौटती है तो उसके घर के बाहर यान खाना लेकर खड़ा होता है। शुए कहती है, यान हिंग, तुम इतने समय तक एक्टिंग करके थक नहीं गए? ये सुन के यान घबरा जाता है। शुए कहती है, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से तुम्हारे बारे चेक करवाया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। तुम्हारा बैकग्राउंड इतना साफ है कि बिलीवेबल लगते हो। असल में उस इन्वेस्टिगेटर ने पहले ही यन से बात कर ली थी। यान उसे घर का बना खाना और कुछ मेडिसिन देता है जो कि जुए लेने से मना कर देती है। यान उन्हें वहीं रख देता है और कहता है, वैसे अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। भले ही मैं तुम्हारी देखभाल न करूं, लेकिन बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना। मैं यहीं पास में रहता हूँ, जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। चला जाता है। शुए सोचती है, मेरे पास की कम्युनिटी में सब करोड़पति रहते हैं और मैंने अभी तक उसके कार्ड में पैसे भी नहीं डाले, तो इसके पास हाउस खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो उसका पीछा करती है तो देखती है कि वो उस सोसाइटी में टेंट बनाकर रह रहा था। वो उसे पूछती है तो वो बताता है कि यहाँ के आसपास का रेंट बहुत ज्यादा है और ऊपर से तुम घर में भी रहने नहीं दे रही, तो सोचा टेंट सबसे सस्ता रहेगा। जुए कहती है, टेंट अपने घर में जाकर लगाओ, ये मेरी सोसाइटी है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो सामान बांधो और निकलो यहाँ से। कुछ देर बाद जब वो लिविंग रूम में आती है तो देखती है कि यान ने टेंट उसके घर के बाहर ही लगा लिया है। वो बाहर आके उस पे गुस्सा करने लगती है। यान कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पब्लिक एरिया है, तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती। जुए हान को कॉल करके अपने आसपास की प्रॉपर्टी खरीद लेने को कहती है जिससे उसे बाहर निकाल सके। यान भी हान को कॉल करके कहता है, जोशुआ के विला के आसपास की सारी जमीन और प्रॉपर्टी राइट्स खरीदो और उसे बता दो कि बॉस जमीन नहीं बेच रहे। वो जुए को कॉल करके बताता है कि मैंने आपकी कम्युनिटी के डेवलपर से कांटेक्ट किया, 3 गुना कीमत भी दी, लेकिन वो नहीं बेच रहा। जुए कहती है, छोड़ो, रहने दो, मैं कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। वो सिक्योरिटी को कॉल करके उसे बाहर निकाल देने को कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है, वो आपका हस्बैंड है और ये आप दोनों की आपस की लड़ाई है, तो आप लोग आपस में सुलझा लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और कॉल कट कर देता है। अगले दिन जुए के ग्रैंडपा एक बैंक्वेट रखते हैं जिसमें वो जुए को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहाँ युए आ जाती है। वो जुए के पास आके कहती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, पीछे आओ। वो उसके पीछे जाती है और पूछती है, क्या बात करनी है? युए कहती है, इन सालों में तुम्हारा करियर अच्छा चला, मैंने तुम्हें सालों तक परेशान किया, लेकिन प्लान बार बार फेल हो गया। तुम्हें लगता है ये सब किस्मत है? तुम बस उसकी कठपुतली हो। तुम जो हो, कोई तुम्हारे पीछे से मदद कर रहा है। उसने तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया, उसने तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवाया, वो तुम्हारी मुश्किलें हल करता है। तुम घमंडी हो गई, सोचती हो ये सब तुम्हारी काबिलियत है। ये इंसान हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा कैरियर सपोर्ट करता है, तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हारे साथ पालतू जानवर की तरह खेलता है। तुम्हें याद है 10 साल पहले तुमने एक लड़के को बचाया था? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे, जिसे तुमने बचाया वही तुम्हें कंट्रोल करता है। वो आज रात यहाँ है। तुम जानना चाहती हो वो कौन है? वो उसकी फोटो दिखाने ही वाली होती है कि उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्योंकि वहाँ पर जुए खड़ी होती है तो सबको लगता है कि ये सब जुए ने ही किया है। इन सब के पीछे युए के हस्बैंड गू जिंग का हाथ था। उसने ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दिया था, क्योंकि युए उसे बार बार नामर्द कहकर उसकी बेइज्जती करती रहती थी और उसे छोड़ने की भी धमकी देती थी। जिंग ने उसे चुप करने को ठान लिया और उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देता है। वो ड्रिंक पी लेती है और कुछ देर बाद ये सब हो जाता है। वो एक्टिंग करने लगता है और सारा दोष जू पे डाल देता है कि उसने सीढ़ियों पर से उसे धक्का दे दिया। ग्रैंडपा आते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल भेजते हैं। वो शिव से पूछते हैं, उसने ऐसा क्यों किया?
वो बताती है मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने कहा कि वो कुछ बात करना चाहती है और फिर अचानक ऐसा हो गया। जिंग जान के ग्रैंडपा को भड़का देता है कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे पता था कि वो प्रेग्नेंट थी। बच्चा जन्म लेगा और तुम्हारे साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कॉम्पीट करेगा, इसलिए तुमने उसे मार दिया। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कम्पीट करने के चक्कर में तुम ऐसा काम भी कर सकती हो। अगले सीन में शुए घर आ जाती है। उसके पीछे यान भी जाने लगता है। शुए पूछती है मेरा घर आ गया है, अब तुम जा सकते हो। यान कहता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शुए कहती है मैं खुद अपना बिजनेस संभाल लूंगी, तुम जा सकते हो, और दरवाजा बंद कर देती है। वो असिस्टेंट शन को कॉल करके इस इंसिडेंट का जांच करने को कहता है। इधर डॉक्टर ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं कि मिस लिन युए का चाइल्ड सेव नहीं हो सका। सर्जरी टाइमली थी, लेकिन हाइट से गिरने से ब्रेन नर्व्स डैमेज हो गए और किसी ने उन्हें पॉइजन भी दिया। मुझे डर है कि उनके कोमा में जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। ये सुन के ग्रैंडपा रोने लगते हैं। जिंग कहता है चिंता मत करो ग्रैंडपा, अगर युए कोमा में भी गई तो मैं लाइफ भर उसकी केयर करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, वो इतनी मीन हो सकती है इस फैमिली के लिए। अगर वो युए के साथ ऐसा कर सकती है तो वो कल को मुझ पर भी ऐसा करने की सोचेगी। लिन शुए के नेम के नीचे सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो अब हैवी प्राइस पे करे। वो चले जाते हैं। अगले सीन में जिंग युए के पास आता है। वो देखता है कि युए न ही हिल पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। वो उसे एक इंजेक्शन और देता है जिससे पहले तो उसकी मसल्स वीक होंगी और फिर धीरे धीरे कोमा में चली जाएगी। वो बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कहता है याद है 10 साल पहले जब तुमने यू के डैड को मारने के लिए कार की ब्रेक फेल करवाई थी, उसमें जो ड्राइवर थे वो मेरे डैड थे। मेरे डैड के मरने के बाद तुम डर गई कि मैटर सामने आ जाएगा। हर जगह लोग भेजकर मुझे और मेरी मदर को हंट किया। उन्होंने मेरा फैमिली डिस्ट्रॉय कर दिया। उस मोमेंट से मैंने कसम खाई, मैं लिंग ग्रुप छीन लूंगा। मैं तुम्हें लाइफ से ज्यादा डेथ का टेस्ट चखाऊंगा। तुम आराम से यहाँ लेटो और धीरे धीरे मरो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज है। तुम्हारी वजह से लिन शुए को ग्रैंडपा ने लिन एंटरप्राइज से किक आउट कर दिया है। अब लिन कंपनी मेरे कंट्रोल में है। मैं लिन ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप रिच बनाऊंगा। अगले दिन हान यू के पास जाता है और बताता है कि आपको कंपनी से निकाल दिया गया है और आपकी जगह जिंग को दे दी गई है। वो ये भी बताता है कि आपके सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके घर के बाहर सीबीआई वाले आए होते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी चीजों का एक्सेस मांगते हैं। जुए अपना फोन, बैंक कार्ड उन्हें लाकर दे देती है। उनके साथ एक बंदा और होता है जिसे ग्रैंडपा ने उससे सारी महंगी चीजें लेने को भेजा था जो लिन फैमिली से कमाई गई थी। जुए कहती है ये सब मेरे हार्ड वर्क से खरीदे गए हैं, इन्हें उन्हें क्यों दूं? वो कहता है मिस, हिसाब से बचपन से अब तक तुम्हारे फूड और क्लोथिंग एक्सपेंसेस लिन फैमिली ने दिए हैं, तो ये सब नहीं जोड़े जा रहे। जुए देने के लिए मान जाती है और अंदर आकर रोने लगती है। जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ यन होता है। उसे देख के जुए कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दूंगी, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। यन कहता है मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जुए कहती है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं बस थक गई हूँ, अकेले रेस्ट करना चाहती हूँ, तुम पहले वापस जाओ। दरवाजा लगा देती है और रोने लगती है। आवाज सुनकर यान दरवाजा खोलने की सोचता है लेकिन रुक जाता है और उसे थोड़ा टाइम अकेले छोड़ देता है। अगले सीन में वो अपना घर ग्रैंडपा को वापस देकर यान के घर जाने लगती है। यान से पूछती है तुम्हें पहले से पता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी मेरे साथ क्यों रहते हो? यान कहता है मैंने तुम्हें कई बार समझाया, तुम बस यकीन नहीं करती। मैं सचमुच तुम्हारे साथ मनी के लिए नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे घर ले आता है। अगले सीन में वो शन से कहता है लिन ग्रुप से सारे टाइज तोड़ दो और सारे कोऑपरेशन रद्द कर दो। अगले सीन में दोनों डिनर कर रहे होते हैं। यान उसे वॉक पर ले जाता है और फिर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक बच्ची उसके साथ खेलने आती है। शन यान को बुलाने लगता है। वो उसके पास चला जाता है। वो बताता है कि हमने लिन ग्रुप से सारे कोलैबोरेशन रद्द कर दिए हैं। लिन का शेयर प्राइस तुरंत गिर गया। वो घर पे सो रही होती है तो उसे आवाज आने लगती है। असल में इसने यान को शेन से मिलते देख लिया था और इसे पता था शन कौन है। वो उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। ये सोचती है आखिर यन है कौन। तभी वो एक पॉट से टकरा जाती है। यान आकर चेक करता है तो जुए रूम में सोई होती है। अगला दिन होता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यान कुछ काम से बाहर जाता है। उसके जाते ही जुए उसके घर की छानबीन शुरू कर देती है। सोफा देखकर कहती है यहाँ की हर चीज कस्टम मेड है। वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ किताबें देखने लगती है। तभी उसे शक होता है कि किताबों के पीछे कोई रूम है। सारी किताबें हटाकर वो खोलने की जगह ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता।
अचानक वो टेबल पर रखी चीज से टकरा जाती है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। वहाँ ढेर सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। जुए की नजर अपनी पुरानी तस्वीरों पर जाती है। उन्हें देखकर वो युए की बातें याद करने लगती है, जब उसने कहा था कि कोई तुम्हारी सीक्रेटली मदद कर रहा है। वो फाइल्स देखने लगती है। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें वो अपनी मेहनत का नतीजा मानती थी। तभी यान वहाँ आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। यू को पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट्स किसी और के दिए हुए थे। गुस्से में वो यन से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? इतने सालों में मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने साइन किए तुमने दिए, है ना? मैंने इतनी मेहनत की, सोचा जो पाया वो मेरे लायक था, सब तुम्हारी दया थी। लोग कहते हैं मैं कठपुतली हूँ, कहते हैं मैं तुम्हारा पालतू हूँ, तो वो सही था, मैं पूरा मजाक हूँ। यान जवाब देता है, ऐसा नहीं है, तुम कठपुतली नहीं हो, तुम पालतू भी नहीं हो। मुझे किसी से पहली बार लव हुआ, मुझे बस नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताना है। मेरे दिमाग में सबसे अच्छा तरीका था कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। जुए कहती है, मेरी इच्छा मेरी मेहनत से ऊपर उठना था। हो यन हिंग, शायद तुम्हारा नाम भी नकली है। यान कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरा नाम सचमुच हो यन हिंग है, बस मेरा परिवार छुपा हुआ है। आमतौर पर जांगचेंग टेक्नोलॉजी और जांगचेंग रियल एस्टेट के नाम से काम करता है। मैंने जो किया वो तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए किया। जुए पूछती है, तो असिस्टेंट शेन वो तुम्हारा ही आदमी था? मेरी हर बात तुम्हें कैसे पता चलती थी? तो सेक्रेटारियो हन भी तुम्हारा आदमी है। मेरी जिंदगी पर नजर रखना बंद करो, मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद करो। सचमुच मैं तुमसे विनती करती हूँ। वो जाने लगती है। यान उसे पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन अभी लिन ग्रुप में मैस है। सुए कहती है, इसकी चिंता मत करो मास्टर हो, मैं तुम जैसे बड़े आदमी को ठेस नहीं पहुंचा सकती। अब से मेरा जीना मरना तुमसे कोई लेना देना नहीं, और चली जाती है। शेन बताता है कि जिंग के मामले लगभग सुलझ गए। यंग लेडी की कम्युनिटी भी अरेंज हो गई। अब वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सीन में जुए घर पहुंचती है। यान उसके पीछे आ जाता है। जुए उसे बाहर निकालने लगती है। यान बताता है, ये हाउस कल बेच दिया गया, मैंने खरीद लिया, अब ये मेरा है। जुए खुद जाने लगती है। यान कहता है, 10 साल पहले मैं अकेले हाइकिंग पर गया था, मेरे साथ हादसा हुआ, एक छोटी लड़की ने मुझे बचाया, उसने मुझे मीलों तक ढोया, तब से मैं उससे लव करने लगा। जब मैंने उसे ढूंढा तो वो तुम थी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहा। जुए कहती है, मैं तब भी तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तुम्हें वो ड्रेस याद है जो मैंने पहनी थी? वो मेरी माँ का जन्मदिन गिफ्ट था। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए वो ड्रेस फिर से खरीदने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा नफरत करनी चाहिए वो मैं खुद हूँ। मैंने ही हाइकिंग का सुझाव दिया था, मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। मेरे मॉम डैड मेरी वजह से मरे। जिस दिन मेरे माता पिता मरे, मैंने तुमसे नफरत शुरू की, 10 साल तक नफरत की। यन कहता है, अगर नफरत करने से तुम्हें बेहतर लगता है, मैं तुम्हारी नफरत सहने को तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं करता हूँ वो तुम्हें चोट पहुँचाएगा। जुए जाने लगती है। यान उसका हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन फिर खुद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ग्रैंडपा जिंग को डांट रहे होते हैं क्योंकि कंपनी के 99% प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए थे। जिंग कहता है, मैंने सप्लायर से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिंग जू का नाम लिया। ग्रैंडपा कहते हैं, उस दुष्ट लड़की का जिक्र मत करो, क्या उसके बिना लिन ग्रुप नहीं चल सकता? मेरे लिए बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें 2 दिन और देता हूँ। अगर समस्या हल नहीं हुई तो लिन ग्रुप से तुरंत निकल जाओ। तभी जुए वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर ग्रैंडपा उसे बाहर निकालने को कहते हैं। यान भी वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। आज जो कोई जू को छुएगा, लिन ग्रुप सीधे बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा। ग्रैंडपा यन को गंवार कहते हुए बाहर निकालने को कहते हैं। असिस्टेंट शेन उन्हें बताता है कि ये हुओ फैमिली के एकमात्र वारिस हुओ यनहेंग हैं। जिंग कहता है, ये तो बस लिन शुए का पाला हुआ गंवार है, ये तुम्हारा नोबल यंग मास्टर कैसे हो सकता है? शेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ जो अपने यंग मास्टर को नहीं पहचान पा रहा? यन उन्हें मीटिंग शुरू करने को कहता है। जुए कहती है, ये लिन ग्रुप की मीटिंग है, तुम बाहर जाओ। ग्रैंडपा उसे येन से माफी मांगने को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इसने युए का मर्डर करने की कोशिश की, इसलिए इसे मीटिंग में आने का हक नहीं। जुए कहती है, किसने कहा कि मैंने उसे पुश किया था? क्या कोई प्रूफ है? जिंग कहता है, सबने देखा था तुम और युए साथ में ऊपर गए थे, फिर युए कोमा में चली गई और अब तक नहीं उठी। यान एविडेंस दिखाने को कहता है। वो बताता है कि उस रात बगल वाले पुराने घर के फॉरेन एक्सचेंज के लिए कई रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने कुछ ड्रोन्स भी उड़ाए थे।
ये फुटेज वही है। इससे प्रूव होता है कि लिन युए का सीढ़ियों से गिरना जुए से कनेक्टेड नहीं है। जिंग सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बूढ़ा शायद जुए को लिन कंपनी वापस संभालने देगा। मेरे सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। वो ग्रैंडपा से कहता है इस वीडियो से सिर्फ ये साबित होता है कि युए को लिन शुए ने नहीं मारा, लेकिन ये नहीं साबित करता कि युए को पॉइजन लिन शुए ने नहीं दिया। इनके बहकावे में मत आओ। जुए कहती है तुम गंदगी का टोकरा मेरे सिर पर डालना चाहते हो, बताओ मैंने युए को पॉइजन कैसे दिया। ग्रैंडपा कहते हैं जिंग सही कह रहा है, सिर्फ वीडियो से ये साबित नहीं होता कि तुमने पॉइजन नहीं दिया। तुम उसका अबॉर्शन करवाना चाहती थी, इससे तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होता। इसका क्या जवाब दोगी? जुए पूछती है। आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि युई प्रेग्नेंट थी। जिंग कहता है डॉक्टर ने खुद आकर हमें बताया। क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा प्रोफेशनल हो? यन कहता है चलो क्लाइंट से ही पूछ लेते हैं। वो युए को बुलाता है। ग्रैंडपा कहते हैं इतने दिनों से युए गायब थी तो ये आपके पास ही थी। जिंग उसे देखकर डरता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दी गई दवाई से वो गूंगी हो गई थी। वो युए के पास जाकर कहता है सॉरी, मैंने तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं की। युए की अभी सर्जरी हुई है, कमजोर है, मैं उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। यन कहता है मिस्टर गू, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हमने यू से नहीं पूछा कि वो प्रेग्नेंट है? युए बोलने लगती है जिंग ने मुझे पहले पॉइजन दिया, फिर डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे कोमा में पहुंचाने की कोशिश की। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। युए पूछती है ऐसा क्यों किया तुमने? जिंग कहता है तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। अपने डैड के हत्यारे को बचा रही हो। तुम सोचती हो तुम्हारे मॉम डैड की मौत हादसा थी? नहीं, ये युए थी। उसने हुआन से तुम्हारे मॉम डैड की गाड़ी का ब्रेक निकाल दिया था, इससे उनका कार हादसा हुआ। युए टूट जाती है। युए कहती है मैं सबको मारकर कंपनी का इकलौता वारिस बनना चाहती थी। अगर तुम भी 10 साल पहले मर गई होती तो आज ये पागलपन नहीं होता। मुझे ये सब करने को इस शैतान ने मजबूर किया। इसने मुझे बताया कि मुझ में और मेरे भाई में से सिर्फ एक कंपनी का वारिस बन सकता है। जुए ग्रैंडपा से कहती है तो आपको इसके बारे में सब पता था, लेकिन इतने सालों से आपने इसके अपराध को छुपाया। ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? आज का बिजनेस जंग के मैदान जैसा है। मैं सिर्फ लिन के घर में एक मजबूत उत्तराधिकारी तैयार करना चाहता था। बोलते बोलते उनके मुंह से खून आने लगता है। युए हंसने लगती है। जुए कहती है इन सबको पागल खाने भेज दो, मेरी इजाजत के बिना ये लोग बाहर ना आ पाएं। अगले सीन में दोनों छत पर खड़े होते हैं। जुए कहती है आज के लिए थैंक यू। मैंने हमारे भविष्य के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन अब जो भी देखती हूँ, जो भी सुनती हूँ, सब कुछ तुम्हारी चाल जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं बस तुम्हारी परछाई हूँ, इसलिए अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। इसके बाद जू को फिर से कई प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। कंफर्म करने के लिए कि इसमें यान का हाथ तो नहीं, वो पर्सनली बॉस पे को बुलाती है और पूछती है बॉस पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपने मेरा प्लान तो देखा है ना? आप मेरे साथ हो टेक्नोलॉजी की ओर से साइन कर रहे हैं या पी ग्रुप की ओर से? मेरे ऑफर पर कोई आपत्ति है? वो कहता है नहीं। जुए कहती है बॉस पे, सच बोलें तो बेहतर है। पे कहता है आपके प्लान में पैसे कम हैं, उसमें 200 मिलियन और जुड़ना चाहिए। जुए हान से कहकर बजट बढ़वा देती है। यान उसके हर डील के बीच में आ जाता है। एक दिन जुए उससे पूछती है क्यों, हर डील में डिस्टर्ब कर रहा है और चाहिए क्या? यान कहता है बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर मुझे किस करो और गले लगाओ। जुए कहती है मेरा टाइम कीमती है, मेरे पास वर्क में बहुत कुछ डील करना है। अगर तुम सिर्फ ये कहने आए हो तो कृपया मुझे फिर से परेशान न करें। यान पीछे नहीं हटता। कभी वो जू के लिए फ्लावर्स लेके खड़ा होता है तो कभी टिफिन तैयार करके लाता है। जुए उसे हर बार इग्नोर करती है। एक दिन शेन यान को जू का इंटरव्यू दिखाता है, जिसमें वो कह रही होती है हाल में एक अच्छा लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने उसे हाँ बोल दिया, कुछ दिनों में हमारी शादी भी है। ये सुनकर यान कहता है कौन है ये जो मौत से नहीं डरता और मेरी वाइफ को छीनने की हिम्मत करता है? वो जुए को कॉल करके पूछता है कह दो कि इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो बस गुस्से की बात है ना? जुए कहती है मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, 2 दिन में मेरी शादी है, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। यान कहता है ये नहीं हो सकता, हम दोनों अभी भी डिवोर्स के कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। जुए कहती है मुझे दूसरी शादी के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मुझे बार बार परेशान मत करो, और कॉल कट कर देती है। यान चाकू लेकर उस बंदे को ढूंढने जाने लगता है। शन उसे रोक देता है और कहता है आपको तो पता भी नहीं वो दूसरा बंदा कौन है, आप कहाँ जाओगे, प्लीज शांत हो जाओ। शादी वाला दिन आ जाता है। यान भागता हुआ आता है, देखता है जुए अकेली खड़ी है। जुए उसे देखकर कहती है आज मेरी शादी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान कहता है मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। वो फ्लावर्स और रिंग लेकर आगे बढ़ता है और कहता है पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था,
मैंने कभी किसी और के बारे में शादी करने की नहीं सोची। मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? असल में शुए ये सब यान को हाँ करने के लिए करती है। जुए कहती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें भड़काती नहीं तो तुम्हारा मुझे प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम मुझे वेडिंग ड्रेस में बड़ा पेट लेकर देखना चाहते थे? यैन पूछता है, तो तुम ये सब मुझे प्रपोज करवाने के लिए कर रही थी? सुए हाँ बोलती है। दोनों किस कर लेते हैं और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।